नमस्कार, मैं रीना सहोता जीबीसी अपडेट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। आज देश भर में याद किया गया शहीद भगत सिंह को। हिमाचल में जांच एजेंसियां कर सकती हैं बड़ी कार्यवाही, बागियों ने दिए नेताओं के खिलाफ तथ्य। लोकसभा के टिकट मिलने की चर्चाओं के बीच बांका बगलामुखी के दर्शनों को पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। देश भर में शुरू हुआ होली का जश्न। अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अन्ना हजारे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने घेरी पिछली सरकार। मास्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 60 की मौत। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो। अब खबरें विस्तार से। आज के ही दिन देश के लिए सूली पर चढ़कर शहीद हुए थे देश के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन सभी को हमारी तरफ से नमन और जय हिंद। दिल्ली की तरह क्या अब हिमाचल में भी जांच एजेंसियां होंगी सक्रिय? बागी दे चुके हैं कई नेताओं के खिलाफ तथ्य। कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कर रहे हैं माइनिंग का काम। कई नेताओं पर ईडी की छापेमारी भी हो सकती है। हिमाचल के दो बड़े कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए हैं। दोनों के खिलाफ सबूत के आधार पर हो सकती है कार्यवाही। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हलचलें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। कंगना भी चुनाव लड़ने से भी इच्छा जता चुकी हैं। उन्हें मंडी से टिकट की मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें कंगना रनौत का भी नाम है। देश भर में शुरू हुआ होली का जश्न, सामने आई वाराणसी और हिमाचल प्रदेश से मनमोहक नजारे। पूरे भारत में होली का खुमार चढ़ने लगा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न केवल मथुरा बल्कि महादेव की नगरी काशी भी होली के अनेक रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली विशेष कारणों से प्रसिद्ध है। रंग भरी एकादशी पर महादेव को रंग अर्पित करने के बाद काशी में होली की जोरदार शुरुआत हो चुकी है और 80 घाट से सामने आ रहे ये रंग भरे मनमोहक नजारे लोगों में होली की उत्सुकता को पूरी तरह से जाहिर कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी होली के रंग में रंग चुका है। बीते कल से ही दिल्ली की राजनीति में हलचल मची हुई है। बता दें कि कल गुरुवार को ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की देश भर में चर्चा हो रही है। कोई केजरीवाल के समर्थक तो कोई उनके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी अपने विचार रखे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने घेरी पिछली सरकार। उजागर हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कितना घोलमेल हुआ है वो सामने आया। रूस की राजधानी मास्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्रॉक सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल है। घटना 22 मार्च के देर रात की है। जानकारी के मुताबिक हमले की जिम्मेवारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने ली है। घटना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक जताया है। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू होंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर एलायंस एयर विमानन सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। देखिए, एक अलग सेक्टर मतलब चंडीगढ़ की काफ़ी डिमांड थी कि कांगड़ा से चंडीगढ़ की फ़्लाइट नहीं है, बीच में थी और बंद हो गई थी, तो उसको पहले एलायंस एयर यहाँ से ऑपरेट करता था। अभी इंडिगो वो फ़्लाइट शुरू कर रहा है। 2 अप्रैल से ये फ़्लाइट शुरू होगी और हफ्ते में 3 दिन है, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। और यहाँ से वो फ़्लाइट्स जो है 2:10 पे डिपार्चर होगी। नहीं, चंडीगढ़ के लिए दिन में एक ही फ़्लाइट। अभी 5 फ़्लाइट्स जो डेली हैं जो रन होती हैं, मतलब 10 मूवमेंट्स लगभग किसी किसी दिन 12 हो जाते हैं और
एडिशनल फ्लाइट, नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट्स तो होती ही हैं, बट ये मार्च मतलब अप्रैल कहें 28 मार्च से जब समर शेड्यूल लागू होगा तो उसमें जो है ये आंकड़ा डबल से ज़्यादा हो रहा है और लगभग 20 से 24 फ्लाइट्स मूवमेंट्स रोज़ होंगे, जिसमें से सभी ने फ़्लाइट्स अपनी बढ़ाई हैं। इंडिगो ने भी अपनी फ़्लाइट्स बढ़ा दी हैं और अलायंस तो 2 ही फ़्लाइट्स हैं उनकी, बट स्पाइस जेट ने भी अपनी फ़्लाइट्स बढ़ाई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।